दोस्तों, आरती के पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह से आरती की शादी रेलवे में काम करने वाले अमित से करा दी। और शादी के 3 सालों तक जब आरती मां नहीं बन सकी तो आरती की सास आरती को तलाक की धमकी देने लगी। आरती ने बहुत से उपाय किए लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर आरती के शातिर दिमाग में उपाय आया। आरती का देवर विशाल उसके पास उसी शहर में परीक्षा देने आया। एक दिन विशाल अपने कमरे में लेटा हुआ था। आरती उसके पास पहुंची और उसके बालों को सहलाने लगी। तभी विशाल ने आरती को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके साथ, नमस्कार दोस्तों, मैं बीसी। आज की जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो बिहार की है। कहानी पूरी करने से पहले बस एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर की रहने वाली आरती अपने परिवार की बड़ी बेटी थी। उससे छोटी उसकी बहन भारती है। आरती के पिता एक सेठ के यहाँ मुनीम है। उन्होंने सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी राशन के भरोसे किसी तरह सभी लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया। दोस्तों, आरती के पिता ने अपनी पूरी जमा पूंजी से किसी तरह आरती की शादी रेलवे में काम करने वाले अमित से करा दी। सरकारी नौकरी वाले दामाद के लालच में इस शादी पर 6 लाख रुपए का कर्ज हो गया। अब कोई बचत नहीं थी क्योंकि परिवार में दामाद के आने से दिखावे पर खर्च बढ़ गया था। आरती के पिता छोटी बहन भारती को बीएड कराने के बाद नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारती की सरकारी नौकरी लग जाएगी और उन्हें उनकी शादी पर एक पाई भी खर्च नहीं करना होगा। फिलहाल तो उसकी माली हालत डवाडोल थी। दोस्तों, भारती की पढ़ाई और मोबाइल का खर्च भी आरती और अमित से मिलने वाले उपहार पर निर्भर था। अमित आरती का पूरा ख्याल रखता था। आरती के तरफ से उन्हें भी कोई चिंता नहीं थी। भारती की शादी में अमित पैसा लगा देंगे, एक उम्मीद उन्हें भी इस बात की थी। गनीमत यह थी कि आरती अपने पति के साथ शहर में रेलवे क्वार्टर में रहती थी। सास के ताने मोबाइल फोन पर आरती को बराबर सुनने पड़ते थे। दोस्तों, आरती के पिता का आरती से भी बुरा हाल था। आरती की सास तलाक की धमकी देकर पिताजी का खून सुखा देती थी। आरती की सास के ताने शादी में मनचाहा दहेज न मिलने से शुरू होकर बच्चा न होने पर खत्म होते थे। आरती के पूरे मायके को अभागा मनहूस कहा जाने लगा था। अब आरती की छोटी बहन भारती को भी इस झगड़े में लपेट लिया गया। आरती की सास भारती से कहती थी कि जरूर तुम सबकी परवरिश ठीक से नहीं की गई। बचपन की गलत आदतों के चलते वो बाज हो गई। आरती की सास ने कानूनी सलाह भी ले ली थी। आरती की सास एक दिन कह रही थी कि कोर्ट में साबित हो जाएगा कि वो उनके बेटे को शारीरिक सुख और संतान सुख नहीं दे सकती। इस वजह से उसे आसानी से तलाक मिल जाए, उन्हें हर्जाना भी नहीं देना हो। आरती की माँ इन बातों को सुनकर कई दिन तक कुछ खा भी नहीं सकी। वो यह सोचकर मरी जा रही थी कि दामाद जी ने अगर आरती को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा। दोस्तों, आरती की दूसरी शादी करने के लिए पैसे तो बचे ही नहीं और फिर दूसरा आदमी शादी करेगा क्यों। आरती और उसके पति अमित को डॉक्टर ने बताया कि अमित के वीर्य में शुक्राणु की कमी है। अमित के शुक्राणु को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने 2 महीने तक हर हफ्ते दवाई दी और इंजेक्शन लगाया और इस उपाय का भी कोई असर नहीं हुआ। जब किसी भी डॉक्टर का इलाज से बात नहीं बना तो आरती के माँ के बताए हुए उपाय, देसी नुस्खे को अपनाया गया और इस सारे उपाय से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, पति की पगार समय पर आए न आए पर आरती की महामारी ठीक 28 दिन में आ जाती थी।
दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे और एक दूसरे की कमी बताते नहीं थे। असलियत यह थी कि आरती के पति अमित की सेक्स में दिलचस्पी नहीं थी। आरती अपने पति को रिझाने की पूरी कोशिश करती थी, बिस्तर पर उनसे चिपक जाती, उनके गालों को चूम लेती, लेकिन अमित पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आरती टोटके का सहारा लिया। मंगलवार के दिन दोनों पति पत्नी ने कुम्हार के घर जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की और एक डोरी जिससे वह मिट्टी के बर्तन बनाता है मांग लाए। घर आने के बाद एक गिलास में पानी भरकर वह डोरी उसमें डाल दी। एक हफ्ते तक वह डोरी उस पानी में भिगो कर रखी। अगले मंगलवार को गिलास में से डोरी निकालकर वो दोनों वह पानी पी लिया और उसके बाद वह डोरी हनुमान मंदिर जाकर समर्पित कर दी। दोस्तों, उस रात उन दोनों ने संबंध भी बनाए ताकि आरती मां बन सके। फिर 28वें दिन जब आरती को पीरियड नहीं आया तो अमित दौड़कर प्रेगनेंसी टेस्ट किट ले आया और यह कोशिश भी नाकाम रही। 29वें दिन खाना बनाते समय आरती को फिर पीरियड हो गया। अमित की बहन ने एक टोटके को आजमाया। अपने बच्चे का टूटा हुआ दूध का दांत एक काले कपड़े में बांधकर काले धागे की मदद से आरती के कमर पर बांध दिया। जब तक वह पेट से न हो जाए इस धागे को किसी भी कीमत पर न उतारने की कठोर हिदायत दी गई। दूध के दांत को कमर पर बांधे हुए भी 3 महीने का समय हो चुका था, लेकिन अभी भी आरती कोख सुनी। दोस्तों, धीरे धीरे अमित भी अब आरती को ही बच्चा न होने के लिए कसूरवार मानने लगा था। आरती के ससुराल पक्ष के मौसी, नानी, बुआ, ताई सभी आरती को ताने देने लगे थे। आरती के पास खुदकुशी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मरने की सोचना आसान है और मरना आसान नहीं था। कहते हैं मुसीबतें इंसान को बहुत ही धोखेबाज बना देती। इसी बीच आरती का देवर विशाल भी 3 साल पटना में कोचिंग करने के बाद आरती और अमित के साथ रहने आया था। इसी शहर में उसके सरकारी नौकरी के एग्जाम थे। दोस्तों, आरती को विशाल के आने से बहुत राहत मिल गई थी। अमित और आरती की सास को भी अब आरती पर चिल्लाने का मौका नहीं मिल रहा था। आरती को विशाल से खूब बनती। ऐसा लगता था जैसे वो दोनों जन्म जन्मांतर के दोस्त हैं। विशाल का हर काम समय पर तय था। सुबह 5 बजे जगना, योगासन, 2 किलोमीटर की दौड़, फिर दोपहर में घंटों तक सोना और 12 बजे तक पढ़ाई में असिस्टेंट की तरह खड़ी रहती और देवर की हर फरमाइश को मुंह से निकलने से पहले ही पूरा कर देती। अमित के घर आने के बाद उसकी मोटरसाइकिल से वो दोनों खरीदारी के बहाने निकल जाते थे। दोस्तों, आरती को शादी के 3 साल बाद पता चल रहा था कि वह किस गली और किस मोहल्ले में रहती थी। शहर में कौन सी घूमने की जगह थी, प्रेम को पनपने के लिए कितनी जगह बहुत है। एक दिन दोपहर को विशाल के उठने का समय हो गया था। आरती उसके लिए चाय बनाकर लाई, लेकिन उठाया नहीं, बल्कि उसके हाथ पैरों को सहलाने लगी, उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। विशाल ने एक झटके में आरती को खींचकर सीने से सटा लिया और आरती को अपनी बाहों में भर लिया। दोस्तों, फिर वो दोनों एक दूसरे में खो गए। अगले दिन आरती और विशाल नजर नहीं मिला पा रहे थे, पर उन दोनों के बर्ताव से साफ समझ आ रहा था कि वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन आरती रसोई घर में खाना बना रही थी। तभी विशाल ने रसोई घर में जाकर आरती के कमर में
पीछे से हाथ डाल दिया और दूल्हे को सहलाया तो आरती ने गुस्से में उसकी पीठ पर हल्के से चिमटे से मार दिया। उसे लिमिट में रहने की हिदायत दी और जब विशाल बुरा मान गया तो आरती कान पकड़कर उससे माफी मांग ली। आरती के खुरापाती दिमाग पूरी कुशलता से काम कर रहा था। दोस्तों, एक रात आरती ने अमित को बताया कि वह इन दिनों शिवलिंग बीज का एक भाग और पुत्र जीवन बीज के 2 भाग को मिश्री के साथ खा रही है। आरती के ननद का दिया हुआ टोटका बंधा ही था। आरती फिर रात में देर तक अमित के साथ ही संबंध बनाई। यह कई दिनों तक चलता रहा। दोपहर में विशाल और रात में अमित के साथ प्यार करती। इस बार उसकी कोशिश रंग लाई। शाम को आरती अमित की पसंदीदा कॉफी और पकोड़े बनाए और उसे खुशखबरी सुनाते हुए उसकी गोद में बैठ गई तो अमित ने आरती को ढेर सारा प्यार किया। दोस्तों, आरती के घर वालों को जब यह बात पता चली तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा। आरती की मां ने पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटे। उसकी बहन आरती भी बहुत खुश थी। उसने आरती को फोन कर बधाई दी। जब आरती की सास भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी, वह आरती का बहुत ख्याल रखने लगी थी। विशाल अपना एग्जाम देकर वापस पटना चला गया। दोस्तों, आरती प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में विशाल को वापस बुला लिया। अब दिन भर बेरोक बेटोक विशाल आरती के साथ रह सकता था और एग्जाम की तैयारी भी कर सकता था। ठीक आरती की डिलीवरी के दिन विशाल का रिजल्ट भी आ गया। नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी कैसी लगी? आरती ने सही किया या गलत किया? कमेंट करके जरूर बताइए। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।